वंदे मातरम विवाद के बाद अलग अलग जनहित योजनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर सरकार को विवश होना पड़ रहा है ताकि वो उन योजनाओं को जारी रख सके। ऐसे इस वक्त हम आपको खबर दिखा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने वंदे मातरम के साथ साथ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को जारी रखा और उसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी अब हरी झंडी देने के मूड में है। सभी कयासों को नकारते हुए कांग्रेस सरकार में धर्मस्व न्यास मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि तीर्थ दर्शन योजना चलती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सीएम कमलनाथ चुनाव प्रचार की शुरुआत ही तीर्थ दर्शन से करते हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, इसलिए ऐसा कर रही है। बीजेपी नेता का कहना है कि हमारी योजनाएं जनहितैषी हैं और कांग्रेस इन्हें बंद करने की कोशिश करेगी तो आंदोलन होगा। तो चलिए, जनहितैषी योजनाओं को सरकार को जारी रखने के मूड में दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक योजनाएं जो आ रही हैं उसके बाद ये स्थिति बन रही है। और बीजेपी का आरोप यहां पर लगा रही है कि कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है इसलिए ऐसा कर रही है। बीजेपी नेता का कहना है कि हमारी योजनाएं जनहितैषी है और अगर कांग्रेस इन्हें बंद करने की कोशिश करती है तो आंदोलन करेंगे। तीर्थ दर्शन योजना ये मध्य प्रदेश की जनता की है, किसी मुख्यमंत्री उसकी नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आदेश हैं कि तीर्थ किसी की बपोती नहीं है। कमलनाथ जी ने भी राहुल गांधी जब अपने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू किया तो वहाँ महाकाल गए थे। देखिए, सुशासन स्थापित करना है तो हमारी योजनाओं को लागू करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कल्याणकारी योजनाएं ही शुरू की, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो और तीर्थ दर्शन योजना हो। भाजपा की सरकार ने तो हर योजना को जनता के हित में शुरू किया था। कांग्रेस का इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं है, उनका मन नहीं है, पर जनता के दबाव के कारण उनको ये सब करना पड़ रहा है। संबल योजना उन्होंने बंद कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे भोपाल स्टूडियो से जुड़ रही है हमारी संवाददाता आकांक्षा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो लग रहा है, पहले वंदे मातरम की अगर हम बात करें, सूर्य नमस्कार की बात करें और उसके बाद अब आप देखिए कि तीर्थ दर्शन योजना को लेकर भी सरकार फंस सकती है, इसलिए उन्होंने मंजूरी दे दी। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? कुछ आकांक्षा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए जी। आकांक्षा, मैं जानना चाह रही थी कि सरकार इस तरीके की योजना जो जनहितैषी योजना है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, ये साबित हो रहा है तीर्थ दर्शन योजना की अगर हम बात करें उसे लेकर। बिल्कुल ज्योति, देखिए मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम गायन बंद करने के ऊपर जो एमपी कांग्रेस की किरकिरी पूरे देश में बीजेपी ने करी थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो रुख है वो इन योजनाओं के ऊपर नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो जितनी तेजी से कांग्रेस ने बीजेपी की जितनी भी योजनाएं थी उन पे ताले लटकाने शुरू किए थे, उतनी ही तेजी से कांग्रेस के जो तेवर हैं वो नरम पड़ रहे हैं। वंदे मातरम गायन में जो विरोध सामने आया उसके बाद जो सूर्य नमस्कार की योजना थी उसको यथावत रखा गया। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत काट छाट जरूर की गई, लेकिन उसको यथावत रखा गया। वहीं जो तीर्थ दर्शन योजना है, कांग्रेस ने इसमें बिल्कुल भी बदलाव करने की कोशिश नहीं की है। इसका साफ साफ रुख ये दिखता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो योजना है वो लोगों से जुड़ी हुई योजना है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के जो बुजुर्ग हैं 60 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है, वो बुजुर्ग इस योजना के तहत कुछ चिन्हित तीर्थ स्थल है वहां पर जाकर दर्शन करते हैं। तो ये योजना जो है वो जनहितैषी योजना है, तो कांग्रेस ने बिल्कुल भी इसमें बदलाव करने की कोशिश नहीं करी है। अगर बात या तो दबाव की कहे, बीजेपी का दबाव माने या लोकसभा चुनाव की नजदीकी माने, दोनों में से कुछ। लेकिन आकांक्षा, बीजेपी ये आरोप लगा रही है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है चूंकि लोकसभा के बहाने पर खड़ी, बहुत ज्यादा समय नहीं है, इस वजह से इन चीजों को लागू किया जा रहा है। हो सकता है इसके बाद बंद कर दिया जाएगा, इस तरीके का आरोप भी बीजेपी लगा रही है।
बिल्कुल देखिए ज्योति, साफ जाहिर तो है कि 6 महीने से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में, और जिस तरीके का विरोध वंदे मातरम गायन के बाद पूरे देश भर में एमपी कांग्रेस को झेलना पड़ा था, अब किसी और तरीके का विरोध झेलने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं पर हाथ नहीं डाला जा रहा जो योजनाएं लोगों के बेहद करीब है। उनमें से ही एक योजना ये तीर्थ दर्शन योजना है, क्योंकि जो जितने भी प्रदेश के बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं इस योजना से जुड़े हुए हैं। तो या तो लोकसभा चुनाव की नजदीकी ही माने कि कहीं कांग्रेस इस योजना को बंद नहीं करना चाहती। जी चलिए आकांक्षा, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।